नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम विधानसभा के भ्रमण में हूं और यहां तमाम लोगों से एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी बात करने का प्रयास करता हूं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। चूँकि एनडीए और इंडिया दो सबके नज़र में था, लेकिन हाल के समय में देखने में ऐसा लग रहा है कि जन सुराज बिल्कुल फ्रंट पे खेल रहा है और कहीं न कहीं जो 400 से 1100 रुपये जो पेंशन नीतीश कुमार ने किया या 125 यूनिट मुफ्त जो है बिजली का दर हो, वो कहीं न कहीं इस पे जन सुराज के नेताओं का कहना है कि कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो है श्रेय जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जाता है। इस तमाम विषयों पे बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज जन सुराज नेता एवं पूर्व जो है कांग्रेस के बड़े धाकड़ पर्सनालिटी रविंद्र दुबे जी, इनसे हम तमाम विषयों पे बात करने की प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये पटना का जो आप लोग विधानसभा जो घेराव बड़ा ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा था कि रविंद्र दुबे बिल्कुल 18-20 साल वाले जो उम्र था उस एज में जो है प्रवेश कर गए हैं। नहीं, विधानसभा घेराव के वक्त 20-25 जो आप कह रहे हैं, थोड़ा मुझे इस पे थोड़ा हंसी भी आ रही है, लेकिन ठीक है, उम्र ढला ज़रूर है, लेकिन जो ऊर्जा खास करके अपने ज़िला के लिए, बिहार के लिए जो चाहिए, वो आज भी हम लोग समेट करके रखे हुए हैं। और हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, कांग्रेस के सिपाही बराबर लड़ते रहे हैं और आज हम लोग जन सुराज के साथ हैं। तो निश्चित तौर पर वही चीज़, वही गुस्सा, वही आत्मसम्मान आज भी हमारे अंदर है, जो जा कर के विधानसभा घेराव के समय दिखा। एक बात ज़रूर ये कहीं ना कहीं आज भी झलक दिखाई दे रही है। बेशक कांग्रेस से आपने छोड़ दिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ आपका रुझान, या कहीं ये कह सकते हैं कि उसको आज भी मिस करते हैं आप। जबकि मीरा कुमार जैसे धाकड़ पर्सनालिटी की तरफ से आपको जितना चाहिए मान सम्मान नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के प्रति इतना बिल्कुल वफादार दिख रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से कोई शिकायत भी नहीं थी जी। और जहाँ तक मीरा कुमार से मान सम्मान की बात जो है वो भी देती थी, लेकिन दिक्कत यही है कि उस मान सम्मान में विष मिला रहता था। ये दिखावा बराबर उन्होंने समाज में किया कि हम दुबे जी को मान सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उस मान सम्मान के साथ आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का बहुत ज़बरदस्त प्रयास उनके द्वारा किया गया। 25-30 सालों से हम लोग इसको देखते रहे, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी का आगाज़ हुआ इस बिहार के राजनीति में और ख़ास करके बिहार के लिए, तो हम वहाँ से मोह माया त्याग करके और प्रशांत किशोर जी के साथ आए कि उनके इस बड़े से हवन में अपनी एक छोटी आहुति देकर बिहार का जो कर्ज हम लोगों पर है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं, उस कर्ज को थोड़ा हम उतार सके। यही कारण है कि बिहार में जनसुराज के साथ जुड़े। लेकिन जब सासाराम विधानसभा से रविंद्र दुबे जी का नाम आता है तो बहुत ही चर्चित नाम, या ये कह सकते हैं कि शाहाबाद में एक आन बान शान के तौर पे रविंद्र दुबे जी का नाम आता है। बेशक कांग्रेस से ही पहचान मिली हो, लेकिन उनका एक अलग रुतबा, शान शौकत है, आज भी लोग जो है याद करते हैं। और कांग्रेस में आपने कभी टिकट के लिए फरमाइश नहीं की, तो उसमें कैसे हम कह सकते हैं कि मीरा कुमार की ही गलती थी? आपने भी कभी अपना प्रस्ताव नहीं रखा, ये भी कुछ बातें सामने आती है। ना, ये बात नहीं है। हमारा प्रस्ताव
और हमारा टिकट के लिए जो दावेदारी था, संभवतः मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसका गवाह शेर शाह की नगरी सासाराम भी रहा और पाटलिपुत्र के धरती पर सदाकत आश्रम भी रहा। जिस जोर के साथ, जिस ऊर्जा के साथ हम लोग रोहतास से पटना तक गए थे, वहाँ पर मीटिंग करने वाले चुनाव अभियान समिति की जो मीटिंग हो रही थी, जिसमें किसका नाम जाएगा किसका नाम नहीं जाएगा उसका फैसला हो रहा था, तो उस मीटिंग में मोहसिना किदवई, माधव सिंह सोलंकी और क्या कहते हैं मीरा कुमार, प्रताप भानु शर्मा, ये तमाम दिग्गज AICC के तरफ से आए हुए थे। और वो लोग नीचे उतर के आ करके हमसे कहे कि अब आप इस प्रदर्शन को बंद कराइए और आपका नाम हम लोग भेज रहे हैं, और हमारा नाम गया भी। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा गेम किया गया कि हम सासाराम से दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली में हमारा कत्ल हुआ। लेकिन चूँकि आपने कभी इस बारे में मीरा कुमार जी से क्या ये बात रखी थी स्पष्ट तौर पे? चूँकि मीरा कुमार का एक राष्ट्रीय छवि में आता है, उनका काफ़ी बड़ा ओहदा के साथ साथ उनका नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं कि कांग्रेस के एक ज़बरदस्त नेत्री रही हैं, खास करके विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के एक मतलब कि अच्छा इंसान के तौर पे भी उनका गिनती होता है। आखिर ऐसा क्यों आपके साथ ऐसा हुआ? ना, इस चीज़ को तो हमने पूर्व में कहा आपसे कि मान सम्मान में उनके द्वारा कोई कमी नहीं होता था। आप अभी आज के ज़माने में या पहले भी आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक माँ अपने बेटे को, सौतेले बेटे को, किस तरह से दूध में स्लो पॉइजन दे करके उसके दिमाग को खराब कर देती थी। तो इनके मान सम्मान में वही चीज़ था कि अगर हम लोग भारी हैं तो हल्का हो जाएं। इनके मान सम्मान में वही चीज़ झलकता था। 10 आदमी देखने वाला ये सोचेगा कि भाई उनके नज़र में तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब चुनाव करना होता था तो उनके सामने चंद्रिका महतो का नाम रहता था, रोहनलाल मेहता का नाम रहता था, अपने देवर राजशेखर का नाम रहता था। और आज के ज़माने में अपने बेटे के टिकट के लिए जितना उनको चिंता है, हम लोग 35 साल से मर रहे हैं और जी रहे हैं, उन्होंने एक बार नहीं पूछा कि आपको भी लड़ना चाहिए, जाना चाहिए। हौसला अफजाई के लिए भी उन्होंने ये बात नहीं कहा। अब चूँकि प्रशांत किशोर के मैं देख रहा हूँ आपका काफ़ी जगह जगह जो है जाना है, और इस तरह के जो है ज़बरदस्त आप सासाराम विधानसभा में बेशक जो नहीं भी जानता है वो भी आपका चर्चा करता है कि अगर वो आते हैं तो बेहतर परिणाम होंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ से आपको जो है यहाँ टिकट का उम्मीदवार मतलब कि बनाया जाएगा? जनसुराज में उम्मीदवार बनने की बनने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमने फुलफ़िल किया है। एक बार प्रशांत किशोर जी से बात हुई थी और हर बार एक ही चीज़ की चर्चा आवश्यक नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ जहाँ उन्होंने ढूंढा है, जहाँ जहाँ जनसुराज को हमारी आवश्यकता महसूस हुई है, मैं निसंदेह वहाँ रहा, पूरे दल बल के साथ रहा। जो हमारी कर्तव्य, जो हमारा आचरण रहा, उससे हमारे नेता का मनोबल बढ़ा भी, और हमारे पार्टी के प्रति लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जुझारूपन देख करके लोगों के अंदर जनसुराज के लिए एक विश्वास भी बढ़ा। और विश्वास, दोनों तरफ से विश्वास बढ़ाने का हमने काम किया है, विश्वास घटाने का काम नहीं किया है। एक बार बात के बाद हमने ये नहीं कहा है, उनको याद भी नहीं दिलाया है कि हम यहाँ से उम्मीदवार हैं और आप हम पर विशेष नज़र रखिएगा। अब चूँकि बिहार विधानसभा घेराव के समय एक ऐसा
सिचुएशन आता है। अब चूँकि आप लोग बेहतर समझ सकते हैं आखिर क्या ऐसा मुसीबत आया, कौन से ऐसी नौबत आई कि सरकार को वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियाँ चलानी पड़ी प्रशांत जी के सामने। ना हम लोग जनसुराज दुराग्रह से प्रेरित होकर के विधानसभा घेराव का ऐलान नहीं किया था। हम लोग उस सरकार को जगाने का काम कर रहे थे जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा के अंदर 94 लाख वैसे गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा किया गया था कि उनको गरीबी से निकालने के लिए बिहार के 94 लाख लोगों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। जो हवाई रहा उसका आज भी जिक्र नहीं है। इस चीज़ के प्रोटेस्ट में हम लोग गए कि आपने जो कहा था वो काम कहाँ तक पहुँचा, अगर पहुँचा तो वो भी बताया जाए, और नहीं पहुँचा तो लोगों के अंदर जो आपने झूठा विश्वास पैदा किया था उसके लिए आप क्षमा मांगे। दूसरा नंबर, 50,000 BPL धारक या जो गरीबी रेखा से नीचे जो गुजर बसर करते थे, खास करके ST और SC समुदाय के लोग, जिनको जो भूमिहीन थे, उस सभी को 50 लाख परिवारों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का बात इन्होंने किया था। वो भी धरती पर सरजमी पे नहीं आया। कुछ लोगों को ज़रूर मिला, लेकिन कुछ ही लोगों को मिला, बाकी लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। और तीसरा, विधानसभा घेरने का जो कारण था वो कारण सिर्फ ये था कि जो आज ज़मीन के बारे में जिस तरह से चल रहा है, CO और तमाम अधिकारियों का जो के द्वारा जो कुत्सित विचारों से प्रेरित होकर के खास करके लूट मची हुई है। ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर ब्लॉक लेवल में चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये बेलगाम हो गए हैं ऑफिसर। ये शब्द अगर यूज करना हो तो एक वही दो राय नहीं है, लेकिन तमाम विषयों पे बेबाकी से बात रखने के लिए रविंद्र दुबे जी, जो कि पुराने नेता और नए जनसुराजी हो गए हैं, और चर्चा तो यह इस बात की भी है कि चूँकि पुराने काफ़ी अनुभवी हैं, अगर ये आते हैं तो सासाराम विधानसभा का कहीं ना कहीं बेहतरी होगी। और ख़ास करके जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनका यह मानना भी है कि मैक्सिमम हमारे खास करके बिहार में ही फोकस है, तो बिहार को सुंदर सुदृढ़ बनाना सबसे पहला हम लोग का सोच है। तो इस विषय पे मैं इनसे बात किया, और आपने देखा भी किस तरह से जो है बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।